घर में पुराने एलईडी बल्ब को फेंकने के बजाय हम उनका यूज डेकोरेशन और फेस्टिवल में कर सकते हैं। उससे हम अलग अलग कलर की लाइट लगा सकते हैं। जो मार्केट में डोब लाइट आती है उनको लगा के हम उनका पुनः यूज़ कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। आप 100% इस वीडियो सीख के जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस आरजीबी डोब लाइट को हम जहाँ पे जितनी बार स्विच को ऑफ करेंगे फिर वापस ऑन करते हैं तो अलग कलर में ग्लो होती है। और इसमें एक फंक्शन ऐसा है कि उसमें सभी कलर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहते हैं। यह मल्टी कलर एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें पुराना यहाँ पे कोई बल्ब लेना है। यहाँ पे ये जो बल्ब है ये 15 वाट का है, लेकिन जो 15 वाट का बल्ब है ये साइज़ में थोड़ा छोटा है बाकी बल्ब की तुलना में। तो यहाँ पे इस बल्ब को यहाँ पे डिफ्यूज़र को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे इसका जो सर्किट है ये पूरा यहाँ पे ख़राब है। इसका एमओवी और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे डैमेज हो रखा है। और यहाँ पे पूरा सर्किट में मतलब कि ब्लास्ट हुआ था तो ये कैपेसिटर भी यहाँ पे फटा हुआ है। तो इस सर्किट का हमें कोई यूज़ नहीं है तो इसको हम रख देते हैं साइड। और इसकी एमसीपीसीबी है, इसके सभी एलईडी यहाँ पे ख़राब है तो इसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे हम आरजीबी डोबलाइट को लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे पूरा इसके अंदर एलईडी बल्ब का जो सर्किट है वो ब्लास्ट हुआ था। अभी हम यहाँ पे इस सर्किट को कर देते हैं हम यहाँ पे साइड, इसका कोई यूज़ नहीं है। और हमें यहाँ पे मल्टी कलर एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमें एक आरजीबी डोब लाइट और कुछ वायर, बस यही कंपोनेंट चाहिए। और बाकी हमें आपको इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या चाहिए वो भी बताऊंगा। और इस डोब लाइट में आप देखेंगे 3 कलर की एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे एक येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, वो इसमें ग्रीन है। और एक रेड, और जो यहाँ पे वाइट है वो आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसके अंदर ब्लू लाइट है। तो 3 कलर से ही यहाँ पे सभी कलर यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। इससे जो यहाँ पे इसमें आईसी लगी है उसी से यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सीधी चिमटी की मदद से यहाँ पे इसे ग्लो करूँगा तो इसमें एन और एल जो पॉइंट है वहाँ पे सप्लाई देंगे तो हमारी डोब लाइट यहाँ पे ग्लो करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे हम सप्लाई दिए तो यहाँ पे हमारी डोब लाइट ग्लो कर रही है। आरजीबी डोब लाइट का कनेक्शन करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी डोब लाइट सही है ना ख़राब है। अभी हम इसके सेफ्टी के लिए 2 कंपोनेंट और ऐड करेंगे, वो है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस और एमओवी। तो मैं ये दोनों कंपोनेंट आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा कि हमारे कंपोनेंट सही है ना ख़राब है। तो यहाँ पे पुराने ख़राब एलईडी बल्ब से आप निकाल सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 ओम का ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एमओवी को भी हम कंटिन्यूटी मोड में चेक करते हैं। तो दोनों पॉइंट के ऊपर हम मल्टीमीटर की प्रोब को लगाएंगे। अगर यहाँ पे बीप या फिर कुछ वैल्यू जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि एमओवी हमारी ख़राब है। तो इसमें किसी तरह की बीप और यहाँ पे वैल्यू दिखाई नहीं देनी चाहिए। अभी हम इस एमओवी को जो एन और एल पॉइंट है यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट मेन वायर जोड़ देंगे तब भी हमारी डोब लाइट यहाँ पे ग्लो करेगी। तो एमओवी को एन और एल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है। जी, यहाँ पे एन और एल पॉइंट के ऊपर एमओवी को कनेक्ट करना है। दोनों पॉइंट पे एक एक लेग एमओवी की यहाँ पे लगानी है। मैं यहाँ पे कैमरे को जूम किया हूँ ताकि यहाँ पे आप समझ सकें कि हम एमओवी को एन और एल पॉइंट पे लगाए हैं। अच्छी सोल्डरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को लगाएंगे और एक मेन वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे मेन वायर पहले ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक वायर को फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को एमओवी के दोनों पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट करना है जहाँ पे एन और एल है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट के ऊपर ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि एमओवी के साथ हम एक पॉइंट के ऊपर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आप चाहें तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या फिर इसी वायर को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरे वायर को मैं अब दूसरे पॉइंट के ऊपर कनेक्ट किया हूँ। तो यानी कि अब हम इस दोनों वायर को अगर हम सप्लाई देंगे तो हमारा यहाँ पे आरजीबी ये मल्टी कलर जो डोब लाइट है ये यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट लगा के ये जो पुराना एमसीपीसीबी है इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। बीच हो जो होल है ये, इसमें से हम वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें हीट सिंक पेस्ट लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट लगा लिया हूँ। जो मैं हीट सिंक पेस्ट यूज़ किया हूँ वो सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट है। अब ये देखेंगे कि इसमें मेरे को किसी प्रकार का स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। तो ये मैं इस सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट का इसीलिए यूज़ किया हूँ। अब हम इसमें से दोनों वायर को हम यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लेंगे।
यहाँ पे मैं दोनों वायर को यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लिया हूँ। अब ये दोनों वायर को हम यहाँ पे हमारी बॉडी के साथ जो ये B22 कैप है इसमें हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो ये B22 कैप का जो होल है यहाँ से हम वायर को ऊपर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर होगा ऊपर की तरफ उसे हम यहाँ पे कट कर देंगे और ऊपर यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वायर है मैं यहाँ पे कटर की मदद से यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर दूँगा। ऊपर की तरफ हमें जितना वायर की आवश्यकता है उतना ही रखना है। बाकी हम यहाँ पे कट करने के बाद इस वायर को हम इस तरीके से यहाँ पे बेंड कर देंगे और फिर यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर सोल्डरिंग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स का यूज़ करना है। फ्लक्स को अच्छे से यहाँ पे दोनों पॉइंट के ऊपर लगाना है। मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट के ऊपर अच्छे से फ्लक्स को लगा लिया। अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इसके ऊपर आई का शेप देंगे, यानी जो आई होती है उसकी शेप में यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग करेंगे। देखिए सोल्डर वायर को यहाँ पे लगाते जाना है, सोल्डरिंग जो आयरन है उसको यहाँ पे एक जगह पे फिक्स रखना है। तो आप देखिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पे ये आई बन गई। मैं थोड़ा कैमरे को यहाँ पे और जूम कर दिया हूँ तो यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे और बिल्कुल बहुत ही बारीकी से यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि सोल्डरिंग आयरन को एक जगह पे रखना है और सोल्डर वायर इसके साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम जो यहाँ पे परचेज़ करते हैं नए एलईडी बल्ब, जैसी इसके ऊपर शेप होती है बिल्कुल वैसी ही शेप इसके ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इसके ऊपर आई की जो शेप है वो हम यहाँ पे बना लिए हैं। तो हमारा जितना इसके साथ काम करना था, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा जो वर्क था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा DOB है RGB, इसको हम यहाँ पे थोड़ा फिक्स कर देंगे ताकि ये यहाँ पे न हिले। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसे मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे ग्लो करके दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे जो ये RGB डोब लाइट है ये किस तरीके से यहाँ पे ग्लो करी है। आपने वीडियो के फर्स्ट में भी देख लिया था और मैं यहाँ पे आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे मेन सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और आपको पूरा बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझाया हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे हम इसको ऑन करते हैं और फिर ऑफ करके वापस ऑन करते हैं तो अलग कलर में यहाँ पे ये RGB डोब लाइट ग्लो हो रही है। जितनी बार हम यहाँ पे ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे तो यह RGB लाइट है यहाँ पे अलग अलग कलर में ग्लो हो रही है। ये एक फंक्शन ऐसा है इसमें सभी कलर RGB ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ होके अलग अलग कलर में यहाँ पे ग्लो हो रहे हैं। कभी सभी एक साथ ग्लो होते हैं। तो ये मतलब कि इसमें फंक्शन है, इसका यूज़ हम डेकोरेशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मात्र 30 से 40 रुपये में हम ये जो मल्टी कलर डोब लाइट है इसको हम बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। अपने हाथ से मतलब कि जो ख़राब LED बल्ब को हमने मल्टी कलर में बनाया है या किसी भी कलर में बनाया है तो उसका यूज़ हम अपने घर पे करते हैं तो उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है क्योंकि उसको हम अपने हाथों से उसको रिपेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।